आपने हुर्मुज़ दुश्मनों के लिए बंद। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को दो टोक बता दिया। आपने हुर्मुज़ की गुजरगाह दोस्तों के लिए खुली है। हुर्मुज़ तरफ बढ़ते हुए 3 तेल बरदार जहाज़ों को वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है जो कोई भी आपने हुर्मुज़ पार करने की कोशिश करेगा सख्त नताइज का सामना करेगा। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कह चुके कि ईरान अब तक चीन, रूस, पाकिस्तान, इराक और भारत के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे चुका। ईरानी शहरियों का आपने हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए यकजहती का इज़हार। हुर्मुज़ जज़ीरे पर इंसानी हाथों की जंजीर बना दी। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान में होने का इम्कान। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना है दोनों मुल्कों के नुमाइंदों की मुलाकात जल्द पाकिस्तान में हो सकती है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राब्ते हो चुके हैं। दोनों ममालिक बराह रास्त मुज़ाकरात की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में जंग के दौरान अमन की सहूलतकारी के लिए पुरजोर टेलीफोनिक सफारतकारी की। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया पाकिस्तानी रहनुमा अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान दोनों के करीब हैं। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने अमन के लिए तेहरान, रियाद, अबू धाबी, काहिरा, इस्तांबुल और ब्रसल्स में लीडर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुसलसल राब्तों से खिते में अमन बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका में बतौर सालिस अहम किरदार अदा कर रहा है। अमेरिकी नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विक्टॉफ ने बतौर सालिस पाकिस्तान के अहम किरदार पर मोहर जब्त कर दी। अमेरिका काबीना में गुफ्तगू करते हुए स्टीव विक्टॉफ ने कहा कि पाकिस्तान की वजह से उम्दा और मस्बत पैगामात का तबादला हुआ। ईरान के कायल होने के मजबूत इशारे मिले। ट्रंप का ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले मज़ीद 10 दिन के लिए रोकने का ऐलान। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर बमबारी भी जारी। एक बयान में ट्रंप ने कहा ईरान की दरख्वास्त पर 6 अप्रैल तक हमले रोक रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू में एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिक्र कहा। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म बहुत अच्छे आदमी हैं। शहबाज शरीफ ने कहा था ट्रंप जंग ना रुकवाते तो लाखों अफराद मारे जाते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है जब तक ज़रूरी हुआ ईरान अपना दिफा करेगा। ये गैर कानूनी जंग 2 गुंडागर्दी करने वाली हुकूमतों ने मुसल्लत की। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल से खिताब में बोले मिनाब में स्कूल पर हमला किसी गलती का नतीजा नहीं, ये बाकायदा मनसूबाबंदी से किया गया। गर्ल्स एलिमेंट्री को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी हकूक़ के सरबराह का अमेरिका से स्कूल हमले की तहकीकात और नताइज सामने लाने का मुतालबा। इसराइल से हमले बंद करने का मुतालबा। अमेरिका और इसराइल बासनाए तेहरान, कुम, अरूमी और अजरबैजान के इलाकों पर बमबारी। हमलों में 13 ईरानी शहीद, मुतादिद जख्मी। कुम में 3 इमारतों को निशाना बनाया गया, 6 अफराद शहीद। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक ईरान में 1937 अफराद शहीद हो चुके। तेहरान के वस्त में भी शदीद बमबारी। सूबे अजरबैजान के इलाके अरूमी में 4 इमारतें तबाह। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों में 120 सकाफती मकामात मुतासिर हुए। दुश्मन के हमलों में गुलिस्तान पैलेस, सादाबाद पैलेस समेत अहम तारीखी इमारत मुतासिर हुई और ईरान के बंदर अब्बास नेवल बेस पर इसराइली तैयारों की बमबारी। बच्ची साहिल पर झूला झूलने में मसरूफ। फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्ची झूला झूल रही है। अकब में ईरानी नेवल बेस पर धुआं उठ रहा है। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने और पाकिस्तानी सफीर की रिहाइश गाह के करीब बमबारी। पाकिस्तानी सिफारत खाने और पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू के घर को नुकसान नहीं पहुंचा। लेबनान पर इसराइली फौज के हमले में मजीद 2 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी। इसराइली हमलों में अब तक 1100 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। ईरान की इसराइल पर क्लस्टर मिसाइलों की बरसात। अमरीकी बेसिस को भी टारगेट किया। खलीजी ममालिक में सूरत हाल कशीदा। कुवैत के शेख पोर्ट पर ड्रोन हमला। कुवैती हुकाम के मुताबिक बंदरगाह के बाद इससे मुतासिर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैत के अली अल सालम और अल-उदैर, अमारात के अल जफर एयरबेस पर हमले। सऊदी अरब का मशरकी इलाके में 2 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। महरीन के शेख ईसा बेस को भी निशाना बनाने की इतलात। कतर में भी धमाके। क्लस्टर मिसाइल से इसराइली शहर तल अवीव के कई इलाकों में तबाही। अशदोद में ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो को निशाना बनाया गया। इलाके में धमाके और आग लग गई। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर रॉकेट हमले तेज कर दिए। इसराइली फौजियों को गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का 24 घंटों में 21 इसराइली टैंक तबाह करने का दावा। ईरान की हिमायत पर ईरानी अफवाज के दोस्तों का शुक्रिया। मिसाइलों पर पाकिस्तान, जर्मनी समेत दीगर ममालिक के अवाम का शुक्रिया अदा किया।
ईरान और हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले, इस्राएली मेयर की चीखें। लिबनानी सरहद के करीब के इलाके के मेयर ने चीखते हुए बताया इलाके में हर चीज़ तबाह हो गई। कैरियत चमोना के मेयर बोले कि हिजबुल्लाह जीत गई, इस्राएल नाकाम हो गया। इस्राएल का एक शहर सफाए हस्ती से मिट चुका। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर जारी। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर ईरानी मीडिया ने जारी कर दी। तस्वीर में आयतुल्लाह खामनेई को कुरान पाक पढ़ते हुए देखा जा सकता है। ईरानी सदर का तेहरान के ग्रॉसरी स्टोर्स का अचानक दौरा। मसूद पज़ेशिकियान के स्टोर्स पर शहरियों दुकानदारों से मुलाकात। ईरानी सदर ने शहरियों से मसाइल पूछे, सूरत हाल का जायजा लिया। उधर ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान का जंग के दौरान रूसी सदर अवाम की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहा रूसी हिमायत से जंग में मज़ाहमत को तक़वीत मिली। ये ताउन मुस्तक़बिल में नए सिक्योरिटी ताउन की बुनियाद रख सकता है। कुवैत का ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत के वलीअहद से टेलीफोनी गुफ्तगू हुई। कुवैत पर हमलों की मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से आगाह किया। कोयटा समेत बलूचिस्तान में बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी। 2 रोज़ में बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से हादसा, 2 अफराद जान बहक और 2 जख्मी। बारिश और यालाबारी से बागात, खड़ी फसलों को नुकसान, खंबे और सोलर प्लेट्स तबाह हो गईं। गुज़िश्ता रोज़ चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, कल्लात, नोशकी और खारान में तूफानी बारिशें हुई। आज से 29 मार्च तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान। कराची में तेज़ हवाएं चल पड़ी। हवाओं की रफ्तार 25 किलोमीटर से ज़ायद रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कल बारिश हो सकती है। मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक में तूफ़ानी बारिशें, सड़कें ज़ेर-ए-आब। दुबई पे मूसलाधार बारिश, बुर्ज खलीफा के करीब बिजली गिरने के मनासिर देखने गए। शारजा में शालाबारी, मक्का मुकरमा समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ बारिश। ओमान में सैलाबी रह रहे गाड़ियों को बहा ले गए। शाम में बारिश का पानी घरों में दाखिल। HBL PSL में कराची और कोयटा का टाकरा। कराची के 182 रन के ताकुब में कोयटा की बैटिंग जारी। मोइन अली ने 29 गेंदों पर 48 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। कप्तान डेविड वार्नर 35, सादबेग 30 और सलमान अली आगा ने 22 रन बनाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के अहमद दानियाल ने 3 विकेटें हासिल की। अलजारी जोसेफ 2, इब्रार अहमद और उस्मान तारिक ने एक खिलाड़ी को आउट किया। HBL PSL में पिंक बॉल का चर्चा। लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद के मैच में वाइट गेंद पिंक रंग में तब्दील। लाहौर कलंदर्स के बल्लेबाजों को गेंद देखने में दुश्वारी पेश आई, गेंद को तब्दील करना पड़ा। हैदराबाद टीम ने मरून रंग की किट पहन रखी थी। किंग्समैन के कप्तान ने कहा कि दूसरे ही ओवर में अंपायर को इस मसले से आगाह कर दिया था। लाहौर में नाले ने मासूम जिंदगी को निकल लिया। अकबरी गेट लाहौर में 5 साला बच्ची नाले में गिरकर जान बहा। बच्ची घर के करीब रिक्शे पर बैठी थी कि नाले की दीवार गिर गई। 5 साला मासूमा रिक्शा समेत नाले में जा गिरी। हादसा थाना अकबरी गेट के करीब पेश आया। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में डॉक्टर्स की बेहिसी। डॉक्टर्स के दरमियान 2 मरीजों के ऑपरेशन के लिए मुकाबला। थिएटर्स में मौजूद डॉक्टर्स की जानिब से ऑपरेशन की बनाई गई वीडियो सामने आई। वीडियो में सुना जा सकता है 2 मरीजों के ऑपरेशन में डॉक्टर्स का मुकाबला चल रहा है। रावलपिंडी में हवाई फायरिंग करने वाली दुल्हन की जमानत मंजूर। अदालत ने दुल्हा शहरियार की भी अबूरी जमानत मंजूर कर ली। दुल्हन की हवाई फायरिंग करते वीडियो वायरल हुई थी। दुल्हन के बचल के उसके ससुर ने जमा कराए। अदालत ने रोककार जारी कर दी।
GSP प्लस स्टेटस खत्म कराने की कोशिश मुआशी तकरीबकारी करार। वज़ीर इत्तलात अता कहते हैं PTI आरिफ अजाकिया से मिलकर मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। असमा बुखारी का कहना है पाकिस्तान पर पाबंदी लगवाने के लिए मुल्क दुश्मनों के साथ प्रोग्राम रखा गया। शाजिया मरी बोली GSP प्लस जैसे हसास मामले पर गैर संजीदा गुफ्तगू कौमी मफाद के खिलाफ है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील पेमन की बानी PTI के बेटे के बयान की शदीद मज़म्मत। कहा GSP प्लस के खिलाफ बयानबाजी कौमी मफाद के खिलाफ खतरनाक साजिश है। नबील कबूल का कहना है एक आदमी को बचाने के लिए लोग पाकिस्तानी मईशत को जला देंगे। शर्मिला फारूकी बोली GSP प्लस स्टेटस किसी पार्टी बारे नहीं, लाखों मजदूरों की रोजी रोटी से मुंसलिक है। इमरान इस्माइल कहते हैं ऐसे मुतालिबात गैर ज़रूरी और सख्त तरीन मज़म्मत के मुस्तहिक हैं। खिलाड़ियों के पवेलियन से भी जवाबी लफ्जी गोलाबारी। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी के बेटे ने कोई बात पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की, मार्काए हक के बाद मार्काए जमहूरियत भी जीतेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कासिम खान की तकरीर से पाकिस्तान की मोहब्बत साबित हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, फतह हमेशा हक और इंसाफ की होती है। बिजनेस कम्युनिटी ने GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। अफसोस की बात है कि अपने ही कुछ लोग खिलाफ बातें कर रहे हैं। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज और दीगर ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सरबराह यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने लाहौर में कहा GSP प्लस स्टेटस हमारे लिए माशी शरक है। GSP प्लस स्टेटस बरकरार रहना चाहिए, इस पर समझौता नहीं हो सकता। तिजारत के लिए फ्री ट्रेड मुआहिदे होने चाहिए। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। रूस ने ईरान में शहरी तंसीबात पर हमलों पर इजलास की दरख्वास्त की थी। ईरान का कहना है कि दुश्मन ने वज़ीर ख़ारजा बासराची स्पीकर बाकिर कालिबाफ के कत्ल का मनसूबा बना लिया। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त्म फौरी एक्शन का मुतालिबा। अक़वाम में ईरानी सफ़ीर का कहना है कि कतर, कुवैत, सऊदी अरब और UAE ईरान पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोकें, अच्छे पड़ोसियों की तरह आगे बढ़ें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों पर अगर मगर की सूरत हाल बरकरार। ब्रेंट क्रूड की कीमत $111 फी बैरल पर पहुंच गई। WTI की कीमत $97 फी बैरल हो गई। UAE खाम तेल की $111 में फरोख्त जारी। एशियाई मार्केट्स में भी मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1200 पॉइंट्स की कमी। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में 0.50 का इजाफा। भारतीय स्टॉक मार्केट में 1.5% तक कमी देखी गई। पाकिस्तान और चीन का मशरिक़ वुस्ता में अमन और इस्तेहकाम की बहाली पर जोर। जंग के खात्मे और मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोशिशों की हिमायत का अयादा। बहरी तिजारती रास्तों को महफूज बनाने और UN चार्टर पर अमल पर भी जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से राबता। मग़रबी एशिया में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी राबता हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप का मशरिक़ वस्ता में मज़ीद 10,000 ज़मीनी फ़ौजी तैनात करने पर ख्वार। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार के मुताबिक पेंटागन इस मनसूबे का जायज़ा ले रहा है, साथ ही सफारती मुज़ाकरात पर भी गौर जारी है। अमरीकी महकमा दिफा के हुकाम के मुताबिक दस्तों में इन्फेंट्री और बख्तरबंद गाड़ियाँ शामिल होंगी। इजाफी फ़ौजी खित्ते में मौजूद 5,000 मेरीन्स और 2,000 पैरा ट्रूपर्स के साथ शामिल होंगे। यूक्रेन और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन का मुआहिदा तय पा गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है मुआहिदा टेक्नोलॉजी ताउन और सरमायाकारी की बुनियाद फराहम करेगा। यूक्रेन की महारत और दिफाई निज़ाम सऊदी अरब के साथ है। ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता रोज़ सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी।
G7 मुमालिक का पेरिस में इजलास। यूरोपीय यूनियन का रूस पर मशरक़ी वस्ती जंग में अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने में ईरान की मदद का इल्ज़ाम। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी चीफ ने कहा, रूस ईरान को खुफिया मालूमात फराहम कर रहा है। रूस ईरान को ड्रोन्स के जरिए सपोर्ट भी कर रहा है। जंग के खात्मे के लिए अमरीका रूस पर दबाव डाले। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारों को सिक्योरिटी मसाइल हल के लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस के इनकाद का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीनी सफारतखाने का दौरा। चीनी सफीर से इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से मुलाकात हुई। सिक्योरिटी ताउन, पुलिस एक्सचेंज प्रोग्राम और मोहसिन नकवी ने इस हवाले से दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कल पंजाब में अर्थहर मनाने का ऐलान। आवाम से अर्थहर मनाने की अपील। रात 8:30 से 9:30 बजे तक लाइट्स बंद की जाएंगी। मुहिम में इश्तराक के लिए सेक्रेटरी माहौलियात फोकल पर्सन मुकर्रर। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगी। मरियम नवाज शरीफ का कहना है, आवाम तवानाई की बचत की मुहिम में बढ़ चढ़ कर शामिल हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने सरदार सलीम हैदर की पंजाब की आवाम के लिए खिदमात को सराहा। अफगान हुकूमत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती बंद करे। वज़ीर बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का जलसे से खिताब। कहा, 40 साल तक अपना पेट काट कर अफगानों को पाला। अफगान भाइयों की मेज़बानी का सिला अच्छा नहीं मिला। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। बलोचिस्तान का अमन और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत राइट टू सर्विसेज कमीशन का इजलास। वज़ीर आला की कमीशन को डिजिटाइजेशन जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कमीशन को मजबूत बनाने के लिए कमिश्नर्स की तैनाती का फैसला। ब्रीफिंग में बताया गया, 2025 में 742 शिकायत का इजाला किया गया। खिदमात में ताख़ीर पर 8 महकमों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका के कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध से वफाकी मोहतसिब आला नवीद कामरान बलोच ने भी मुलाकात की। मुराद अली शाह ने नवीद कामरान को वफाकी मोहतसिब आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और बदलता आलमी मंजरनामा महफूज और मजबूत पाकिस्तान दुनिया भर के लिए तिजारती हब बन चुका। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट समेत पाकिस्तानी बंदरगाहों पर सरगर्मियों में तारीखी इजाफा। द पाकिस्तान इंडेक्स के मुताबिक गुज़श्ता 24 दिन में कराची पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने कवायद में तरमीम करके बंदरगाहों में कार्गो हैंडलिंग की इजाज़त दे दी। भारत और वियतनाम का ईंधन पर टैक्स में कमी और मुअत्तली का ऐलान। भारतीय वज़ीर ख़जाना का कहना है कि अवामी रिलीफ के लिए पेट्रोल और डीजल पर ड्यूटी कम की है। वियतनाम की वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल पर टैक्स 15 अप्रैल तक मुअत्तल कर दिया। कश्मीरी रहनुमा आसिया अंदराबी की भारतीय सजाओं के खिलाफ पाकिस्तान में एहतजाज। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुजाहिरा। भारत मुखालिफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने बुरहान वानी चौक से अलमदार चौक तक मार्च किया। आसिया अंदराबी का मुकदमा आलमी सतह पर उठाया जाए, रैली के शुरका का मुतालबा। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। दुख्तर वतन सरबत फातिमा ने आलमी फोरम पर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। मलेशिया में बैडमिंटन के मैदान में 2 गोल्ड मेडल जीतकर नया रिकॉर्ड बना दिया। सरबत फातिमा ने गोल्ड मेडल्स को वालिद और पाक फौज की मरहून मिन्नत करार दे दिया। और चीन की पहली बार अटलस ड्रोन झुंड निज़ाम की नुमाइश। एक कंट्रोल के जरिए तकरीबन 100 ड्रोन्स को बैक वक्त दागने की सलाहियत मौजूद।